हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये अस्तर का फैब्रिक है हमारा। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है बैक पार्ट का। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट की कटिंग करते हुए हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी देखेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर। जैसे हमने मार्किंग की उसी के हिसाब से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो एक न्यूज़पेपर लेते हैं। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर निकाल सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर पर निकाल रही हूँ। एक बेल्ट ब्लाउज है, तो हमें 1 इंच बढ़ाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बैक पार्ट रखना है 1 इंच छोड़ते हुए और पूरे बैक पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। इसे हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर ही देखेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें ऐसी गोलाई दे देनी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का हम गोलाई में शेप दे देंगे। नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 3 इंच सामने की तरफ से और साइड से भी हमें 3 इंच लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सामने की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हैं और बेल्ट का शेप दे देंगे। इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब कटोरी का मेजरमेंट लेते हैं। कटोरी रख रही हूँ मैं 5.5 इंच, सेंटर से 5.5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 5 इंच लेते हुए पूरे डॉट को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करेंगे और जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको हमें बढ़ाना है। आर्म होल हम फ्रंट का जो निकाला है उसी को कट कर लेंगे। अब ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको हमें बढ़ाना है, ये तो न्यूज़पेपर पर ही बढ़ाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब कटोरी हमें साइड से थोड़ी छाट लेंगे। अब पूरी कटोरी को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। कटोरी के चारों साइड से हम ड्रॉ कर लेंगे बराबर से। अब साइड से दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ा लेना है। अब इसका सेंटर निकालते हुए नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच बढ़ाते हैं और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच बढ़ाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाते हुए ऐसी गोलाई दे देंगे। देखिए, ये बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है। इसको हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। अब छोटी कटोरी हमें कोई काम की नहीं है। अब बड़ी कटोरी निकल के आ रही है, उसी को हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखना है और अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए साइड का पार्ट हमें सीधे में रखना है और कटोरी का पार्ट हम तिरछे में रखेंगे और पूरे पार्ट को ड्रॉ करते हुए उसको कट कर लेना है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमेशा सीधे में जो अपना बचा हुआ फैब्रिक रहता है उसमें से बेल्ट भी निकालना होता है। ये बहुत ही छोटा फैब्रिक आता है हमारा, 80 सेंटीमीटर का कभी कभी करना पड़ता है। इसीलिए हम सबसे पहले न्यूज़पेपर पर पूरी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद ही हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कटोरी के पार्ट ज्वाइन कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। सभी पार्ट को हमें अस्तर से अटैच कर लेने हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है चारों साइड से
और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। इसी तरह से सभी पार्ट को हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेनी है सभी पार्ट की। लेकिन अब बेल्ट हमारा अस्तर के फैब्रिक मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट, और उसको हमें स्टिच कर लेनी है नीचे से। बॉटम साइड से स्टिच करेंगे और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे अस्तर को पलटाते हुए एक रोप स्टिच लगाएंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है तीनों साइड से। बेल्ट हमें इसी तरह से अटैच करना होता है, सभी पार्ट रॉन्ग साइड में रखते हुए चारों साइड से स्टिच करते हैं, और बेल्ट हमें इसी तरह से स्टिच करना होता है। इसी तरह से पूरे पार्ट मेरे अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले कटोरी का हमें टक्स दे देना है। तो मैं नीचे से रख रही हूँ मैं 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से रख रही हूँ 2.25 इंच। ऐसे हम स्टिच लगाएंगे दोनों कटोरी को इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब साइड का पार्ट हमें अटैच करना है, दोनों साइड से आमने सामने रखते हुए उसको बराबर चेक करेंगे और हमें अटैच कर लेना है, और उसको पक्की सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है नीचे की तरफ से। इसी तरह से बेल्ट रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। जो कटोरी का टक्स है उसको हमें फोल्ड कर लेनी है, और उसके 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कटोरी का ये बेल्ट अटैच कर लेना है, और उसको भी हमें पक्की सिलाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पार्ट हमारा इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हाई की पट्टी लगाएंगे। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाते हुए राइट साइड ले जानी होती है। तो ऐसे हमें 1/2 इंच का जो हमने बढ़ा कर लिया था उसी के हिसाब से अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को 2 फोल्ड कर लेना है, और 2 फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे कॉर्नर से बराबर से। पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है, और नीचे से हमें लॉक कर देंगे पट्टी को। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हुक की पट्टी लगानी है। हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए रॉन्ग साइड ले जानी होती है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है, और पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच लगा रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकालते हुए तुरपाई कर लेंगे। अभी दोनों पार्ट हमें चेक कर लेने हैं हाई हुक की पट्टी के, और उसको हमें छाट लेंगे। अब पाइपिंग पट्टी हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो उरे में मैंने ये पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर ली है। अब पूरे गोलाई में हमें कट लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे, और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगाएंगे। बाद में हम इसको हाथ से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।